इस्लामाबाद से हमें यासिर मलिक ने ज्वाइन किया है। यासिर, बताइएगा इस्लामाबाद में इंतजामिया ने क्या तैयारी कर रखी है लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और इंतजामिया की जानिब से तगड़ी तैयारी जो है वो कर ली गई है। जगह जगह कंटेनर जो हैं वो रख दिए गए हैं और किसी भी वक्त तमाम तर रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। इसके साथ साथ जो नादरा चौक है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। ये दो अहम रास्ते हैं जो रेड जोन को जाते हैं, पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को और दीगर जो अहम इमारतें हैं उनको जाने वाले ये रास्ते हैं। इसके साथ साथ सरीना चौक के ऊपर कंटेनर जो हैं वो रख दिए गए हैं, लेकिन रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। मेन मारगला रोड जो है वहाँ से रेड जोन जाने वाला रास्ता जो है वो खोला गया है, वहाँ भी कंटेनर मौजूद हैं। इसी तरह अगर बात की जाए ज़ीरो पॉइंट पर, फैज़ाबाद के मकाम पर बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं। FC के एहलकार जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार तैनात है। इसके साथ साथ जो सिंध से पुलिस मंगवाई गई है वो भी इनके साथ तैनात कर दी गई है। और जगह जगह जो पुलिस एहलकार है उनको तैनात करने का बुनियादी मकसद ये है कि एक तो चेकिंग की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन पहले अगर आएंगे तो उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद दाखिले से रोका जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गोलड़ा चौक के मकाम पर, वहाँ पर भी कंटेनर रख दिए गए हैं और जो ये मेन जो जगह बनती है जहाँ से दाखिल होना है रवा टी क्रॉस के पास से, वहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर जो है वो रखे गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर रखी है। आंसू गैस के शेल इस्लामाबाद में इंतजामिया की जानिब से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।